लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी ने शुक्रवार को लालू यादव के करीबियों के दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 जगहों पर छापेमारी की है। बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आ रहा है। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक के अबू दोजाना के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। यहां भी तलाशी ली जा रही है। पूर्व एमएलए अबू दोजाना लालू के करीबी हैं, बहुत ज्यादा करीबी हैं, पेशे से बिल्डर भी हैं। जानकारी है कि लालू यादव की 3 बेटियों के घर पे भी रेड की गई है। हेमा, रागिनी और चंदा का घर दिल्ली में है, जिनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है। अब सूत्रों की माने तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची है। अबू दुजाना के घर आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने रेड मारी है। अब सुबह 6 बजे ईडी के 12 अफसर उनके घर पहुंचे। छापेमारी के दौरान अबू दुजाना घर की बालकनी में आए और कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक साजिश है। इस दौरान अधिकारियों ने सभी लोगों को घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी। अब दोस्तों बताएं यहां पे कि इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हैं। अब दुजाना आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। वे सुरसंड से पिछला चुनाव हार गए थे। लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद, जो कि यूपी में है, गाजियाबाद स्थित आवास पर भी ईडी ने छापा मारा है। अब ईडी की टीम सुबह 8 बजे से जितेंद्र यादव के आवास पे जांच कर रही है। अब सबसे पहले सुबह के वक्त 2 गाड़ियों में ईडी के 7 से 8 कर्मचारी अफसर आए थे और इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे एक और गाड़ी आई, जिसमें ईडी के 3 सदस्य और आए हैं। घर का मुख्य गेट बंद करके ये सभी टीमें अंदर जांच कर रही है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने या घर के सदस्यों को बाहर जाने पर पाबंदी है। अब सूत्रों से जो पता चला है वो है कि परिवार के सभी सदस्यों के फोन जो है वो बंद करवा दिए गए हैं। जितेंद्र यादव सपा के पूर्व एमएलसी हैं और गाजियाबाद के आरडीसी राजनगर इलाके में रहते हैं। अब ईडी की कार्रवाई को लेकर राहुल यादव की बेटी रोहिणी ने एक के बाद एक ट्वीट करना शुरू कर दिया। बौखलाहट शुरू हो गई। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा जरा सुनिए। उन्होंने लिखा कि तुम लोग और कितना गिरोगे, समय बलवान होता है। 15 साल पुराने बंद केस को खोलकर दंगाई, बेटी जलाओ पार्टी, भगोरे, तरीपार लोग क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ तो शर्म कीजिए। घर में एक गर्भवती बहू है, ये कहती हैं वो। बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें टॉर्चर करने का पाप तो तुम लोगों को लगेगा ही। ऐसे वाक्य का प्रयोग कौन करता है? उन गरीब परिवार के बारे में भी सोचिए जिसको आप लोगों ने सताया है। खुद पे जब बात आती है ना तो इंसान को समझ में आता है। इससे पहले लिखा भाजपा सरकार का हिटलर शाही फरमान है, ईमान बेचने का पैगाम है, मगर झुकने को तैयार नहीं बिहारी माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है। रोहिणी ने आगे लिखा कि लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं लड़ना जानते हैं। दोस्तों ये बातें कह करके अपनी बदनामी का कारनामा दे रहे हैं। 27 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को समन जारी किया। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने समन जारी किया था, जिसमें कि 15 मार्च को कोर्ट में सभी को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। बौखलाहट पहले ही शुरू है लालू परिवार की। सीबीआई ने मई 2022 में लालू, राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 2022 की मैं बात कर रहा हूं। और सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा यादव और हेमा यादव के अलावा नौकरी के बदले कम कीमत पर जमीन देने वाले कुछ अयोग्य उम्मीदवारों समेत 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने
24 अगस्त 2022 को एक बार फिर से आरजेडी नेताओं के यहां छापेमारी की थी। अब दोस्तों बौखलाहट बढ़ी हुई है, लेकिन इस मामले में एक और बड़ा मामला आ गया है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की खबर पर बिहार में खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस इसे फेक खबर बता रही है, तो वही मजदूरों के बयान के आधार पर मीडिया पर बिहारी मजदूरों पर हमले से जुड़ी कई रिपोर्ट्स छापी गई है। बहुत बड़े बड़े मामले आए हैं, कुछ बिहारियों को तमिलनाडु में मार दिया गया है। तो बिहार पुलिस ने इसे फेक न्यूज न फैलाने की चेतावनी दी थी और अब कई पत्रकारों के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया है, जिसमें कि मनीष कश्यप का नाम भी शामिल है। और एफआईआर दर्ज कर देने जाने के बाद मनीष कश्यप ने एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि बिहार के मजदूरों को अन्य प्रदेशों में परेशानी होती है, इस पर प्रदेश सरकार काम नहीं करना चाहती है। उन्होंने जो बोला बिल्कुल सत्य बोला, मैं इसका समर्थन करता हूं। अन्य राज्यों की सरकारें और अपने मजदूरों को सहायता और सुरक्षा देती है, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है, यह सवाल मनीष कश्यप ने उठाया, जिसका समर्थन मैं करता हूं। मनीष कश्यप ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार समाचार पत्रों की बात मानकर अधिकारियों को निर्देश देने का ट्वीट करते हैं तो कुछ नहीं, और अगर मैंने उन्हीं समाचार पत्रों के आधार पर वीडियो बना दिया तो मैं गुनहगार कैसे हो सकता हूं। यह सवाल मनीष कश्यप की तरफ से उठाए गए हैं, जिसका मैं फिर से समर्थन करता हूं। मनीष कश्यप जी ने कहा कि अखबार की खबर, विधानसभा में हंगामा, मजदूरों के बयान और वायरल वीडियो को साक्ष्य नहीं मान सकते, तो क्या हम तेजस्वी यादव के बात को साक्ष्य माने। वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि वो विपक्ष में रहते हैं, पुलिस के खिलाफ क्या क्या बोलते थे। मनीष ने यह भी कहा कि राबड़ी देवी के आवास पर पड़े छापे से ध्यान भटकाने के लिए ही हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। अब एफआईआर पर सवाल खड़ा करते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि गिरफ्तारी चाहते हैं तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी आवाज बंद नहीं होगी। आप लोग तो रेपिस्ट के साथ खड़े होते हैं, आप मुझे गिरफ्तार करवाइएगा। हाँ तेजस्वी यादव जी, यह सवाल मनीष कश्यप जी पूछते हैं और आगे कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि 2025 में सीएम नहीं बनने दूंगा। यह चेतावनी मनीष कश्यप जी के द्वारा है और यह वादा करता हूं। मनीष कश्यप ने कहा, मैंने सीएम योगी के घर के सामने खड़ा होकर वीडियो बनाया था, लेकिन कोई कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा आपके घर के सामने कर दूं तो उसी समय जेल में डलवा देंगे आप लोग। बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की खबर को लेकर के बिहार विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने हंगामा किया था, बहुत बवाल हुआ था विधानसभा में, लेकिन तमिलनाडु की पुलिस ने इसे अफवाह कहते हुए वीडियो शेयर करने वालों पर कार्रवाई की बात कही थी। तो दोस्तों यह साफ पता चलता है कि किस तरीके से बात को, मुद्दे को दबाने की कोशिश करी जा रही है।